नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज वक्त हो चला है दिन के 20 प्रश्नों का, जो 20 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो संविधान सभा है। संविधान सभा से हम 20 प्रश्न पूछेंगे। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसका कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं आपके कितने 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हर दिन ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न संविधान सभा से। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों सही जवाब है ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों सही जवाब है सी मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. राय और डी महात्मा गांधी। दोस्तों सही जवाब है सी एम.एन. राय। अगला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय और डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सही जवाब है डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी और डी 1942 ईस्वी। दोस्तों सही जवाब है सी 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए क्रिप्स मिशन, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी माउंटबेटन योजना। दोस्तों सही जवाब है ए क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों सही जवाब है डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। दोस्तों सही जवाब है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना और डी
कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों सही जवाब है डी कैबिनेट मिशन योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर और डी लाहौर। दोस्तों सही जवाब है सी फैजपुर। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429 और डी 505। दोस्तों सही जवाब है ए 389। अगला प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सी बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 208, सी 225 और डी 235। दोस्तों सही जवाब है बी 208। अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, बी 299, सी 324 और डी 333। दोस्तों सही जवाब है बी 299। अगला प्रश्न, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85 और डी 65। दोस्तों सही जवाब है बी 70। अगला प्रश्न, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249 और डी 289। दोस्तों सही जवाब है बी 229। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण मंत्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति और डी 15 लाख व्यक्ति। दोस्तों सही जवाब है बी 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ए प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न, संविधान में सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी संयुक्त प्रांत। दोस्तों सही जवाब है डी संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों इसी के साथ आज का 20 प्रश्न समाप्त हुआ। आशा करता हूं दोस्तों इस तरह के प्रश्नों से आपको स्टेट पीसीएस
और अन्य विभिन्न जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्जाम अन्य राज्यों में होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज के 20 प्रश्न संविधान सभा से थे। इसी प्रकार से संविधान सभा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप अपलोड किए जाएंगे। इसी प्रकार से पॉलिटिक्स में जितने भी सेगमेंट हैं उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी में आपको मददगार साबित हो। आशा करता हूँ इस तरह की वीडियो सीरीज आपको पसंद आएगी।